नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने किरातार्जुनीयम का 45वां नंबर श्लोक जो है वो प्रथम सर्ग का, जो कि पुष्पित आग्रा छंद में है, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये मुझे पढ़ते हुए बहुत ही अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसका जो लय है, इसका जो गान है, वो अत्यंत ही रमणीय है। आप सुनकर ही इस श्लोक का अर्थ को अपने आप स्वतः ही जो है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसमें जो है वो द्रौपदी कहती है, इतने दिन से वो लोग जो है वो द्वैत वन में निवास कर रहे हैं। अब निवास करने के पश्चात काफ़ी समय बीत गया है, तो कुछ समय के बाद जो है वो क्या है, युधिष्ठिर एक वनेचर को भेजते हैं। और वनेचर को भेजने के बाद जब वहाँ से वनेचर सारा कुछ वृत्तांत को जान लेता है और आकर जब युधिष्ठिर को द्वैत वन में कहता है, सारा वृत्तांत को कहकर वनेचर जब चला जाता है, तो युधिष्ठिर द्रौपदी के सामने और चारों भाइयों के सामने वो सारा वृत्तांत को सुनाते हैं। और उसके पश्चात द्रौपदी को बहुत ही क्रोध आता है। और क्रोध आते हुए उसी के दौरान एक श्लोक आया है, 45वां नंबर श्लोक। उसमें जो है वो उनको कूटनीति अपनाने का प्रेरणा देती है वो श्लोक में, और कहती है कि आप जैसे तेजस्वी को तो समझौता करने के लिए ये समझौता करने की प्रतीक्षा ही नहीं करनी चाहिए। आप रुके कैसे हुए? आप इतने वीर हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, पराक्रमी हैं, आपको जो है वो क्या है, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि जो राजा विजय चाहने वाला होता है, जो विजय के इच्छुक जो राजा होते हैं, वो जो है वो क्या है, किसी भी बहाने से संधि को जो है वो तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 वर्ष का वनवास था, उसके बाद कहा गया था कि संधि कर दी जाएगी और 5 गांव की बात की गई थी। तो आप इतना देर तक इंतजार जो कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप इतना इंतजार कर क्यों रहे हैं। ठीक है, इतना कहते हुए जो है वो ये श्लोक का भावार्थ यही है। और आखिर में वो जो द्रौपदी है, वो द्रौपदी भी जो है वो एक राजघराने की पुत्री थी। तो वो पूरा बचपन उनका जो है वो बचपना उनका जो है वो राजघर में ही पला बढ़ा है। तो काफ़ी बेचारी वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो रही है। विवाह के पश्चात जो है वो उनके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि उन्हें द्वैत वन में रहना पड़ता है 5 पांडवों के साथ, और वो बिताती भी है। ठीक है, इससे एक जो है वो क्या है, पतिव्रता धर्म इनमें जो है वो दिख पड़ता है, इनकी झलक दिखती है यहाँ पे। तो इस श्लोक का जो छंद है वो पुष्पित आग्रा छंद है। अब मैं प्रारंभ करती हूँ इसका अर्थ और इसका गान गाकर आप लोगों के सामने। तो इसका जो लक्षण है पुष्पित आग्रा छंद का, वो यही है। अयुजी न युगरे फतो यकारो, युजि चन जर गाश्च पुष्पिताग्रा। अयुजि न युगरे फतो यकारो, युजि चन जर गाश्च पुष्पिताग्रा। श्लोक है, यहाँ से देखिए। न समय परिरक्षणं क्षमं ते, निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्ना। अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशाः, विधति सोपधि संधि दूषणानि। न समय परिरक्षणं क्षमं ते, निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः। अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशाः, विधति सोपधि संधि दूषणानि। अयुजि न युगरे फतो यकारो, युजि चन जर गाश्च पुष्पिताग्रा। अब देखिए क्या है,
यहाँ पे जो इसका अर्थ क्या कह रहा है ये श्लोक का, बहुत ही अच्छा है। वो मतलब पूरा ही मतलब प्रेरित करते रहती है उनको कि अब जो है वो आप चुपचाप मत बैठे रहिए, शांत मत बैठे रहिए, अब समय आ गया है, आपको जो है वो क्या है, संधि को तोड़ना है और आप जो है वो विजय को प्राप्त कीजिए। और संधि को भंग करते हुए आप विजय को प्राप्त करें अथवा नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जैसे जो इतने पराक्रमी पुरुष हैं, बुद्धिमान पुरुष है, धर्मवीर पुरुष हैं, आपको तो जो है वो सही निर्णय लेकर जो है वो क्या है, युद्ध करना है। पराजय या जीत ये हार ये तो होना ही है, जो भी होगा होगा ही, लेकिन आपको जो है वो अब शांत चित्त नहीं रहना है। तो कहती है कि परेशु यानी कि शत्रुओं के या शत्रुओं का, निकृति परेशु यानी कि अपकार करने में संलग्न होने पर, अपकार करने में संलग्न होने पर यानी कि शत्रुओं का अपकार करने में संलग्न होने पर, निकृति परेशु सत्सु भूरी धामना यानी कि महान तेजस्वी, ते यानी कि जो ते यानी कि यहाँ पे युधिष्ठिर के लिए ते शब्द आया है, ते पद आया है, तो वही कह रहा है कि महान तेजस्वी आप यानी कि युधिष्ठिर, समय परिरक्षणम, काल का प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, काल की प्रतीक्षा करना, वही बोल रहे कि समय परिरक्षणम न क्षमम, काल की प्रतीक्षा आपको जो है वो करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप क्या हैं, भूरी धामना, आप जो है वो एक महान तेजस्वी पुरुष हैं। ही क्योंकि विजयार्थिनः क्षितीशाः, क्षितीशाः यानी यहाँ मतलब क्षितीशाः का मतलब यहाँ पे राजा लिया गया है, तो वही बोल रहा है कि विजयार्थिनः क्षितीशाः यानी कि जो विजय चाहने वाले जो राजा होते हैं वो अरीषु, शत्रुओं का, सोपाधि संधि दूषणानि विदधति, शत्रुओं का जो है वो छल पूर्वक संधि में दोष उत्पन्न कर संधि को भंग कर देते हैं। इसलिए आप जैसे ये भूरी धामना, आप जैसे महान तेजस्वी पुरुष, समय परिरक्षणम न क्षमम, समय का जो है वो क्या है, रक्षा, समय का जो है वो इंतजार, समय की प्रतीक्षा करनी आपके लिए आवश्यक ही नहीं है। आप जो है वो, क्योंकि जो विजयार्थिनः क्षितीशा, क्योंकि जो विजय को चाहने वाले जो राजा होते हैं वो जो है वो शत्रुओं का छल पूर्वक संधि में दोष उत्पन्न करके संधि को भंग कर देते हैं। ठीक है, यह श्लोक का यही तात्पर्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये श्लोक जो है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि द्रौपदी जो है वो अत्यंत ही मतलब कि परेशान और अत्यंत ही मतलब अंदर ही अंदर वो क्रोध है और क्रोध में ये सब बातें को कही जा रही है वो। ठीक है, तो धन्यवाद। इसके बाद मैं पुनः फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होंगी।